नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी के इन 50 प्लस प्रश्नों में आपका स्वागत है। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, विकास की विशेषता होती है? विकास गुणात्मक होता है। प्रश्न, बालक का विकास किस दिशा में होता है? बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? ये सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास होता है। गर्भाधान काल की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? डिंब अवस्था, बीज अवस्था और भ्रूण अवस्था। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित किससे होती है? माँ के पोषण से। 2 से 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था। जीन पियाजे का बाल विकास का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक शिक्षार्थी केंद्र कक्षा कक्ष में अध्यापक क्या करेगी? एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? ये अधिगम हस्तांतरण होता है। वाइगोत्स्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके अलग अलग दृष्टिकोण। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? ये है मॉर्गन। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये हल ने किया था। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है? वह होता है प्रत्याक्षात्मक सीखना। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन है रोस महोदय का। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये पावलोव द्वारा। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध किससे है? रेखीय अभिकर्मित से। भूख एक चालक है और भोजन क्या है? एक उद्दीपक। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक शिक्षक। संप्रेषण का क्या अर्थ है? विचारों का आदान प्रदान। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? पुरस्कार द्वारा या फिर प्रशंसा द्वारा। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाले बिंदु क्या हैं? ये हैं अनुशासन, चरित्र निर्माण और ध्यान देना। अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? ये संवेदना को। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति तथा वातावरण का समायोजन है। इन्होंने किस सिद्धांत में ये बात कही थी? अक्षेत्रीय सिद्धांत। मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन कौन सा है? मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है। ये आंतरिक अभिप्रेरणा से है। प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक। व्यक्तिगत शिक्षा में निम्नलिखित विधि नहीं आती। कौन सी विधि? सामूहिक शिक्षण। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं कौन कौन से? शारीरिक भिन्नता, मानसिक विभिन्नता और संवेगात्मक विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? वंशानुक्रम। सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं हेविंगहर्स्ट। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है
व्यक्तिगत विभिन्नता। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? स्किनर महोदय ने। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? बाहरी भिन्नता। शारीरिक भिन्नता को हम बाहरी भिन्नता के नाम से जानते हैं। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनना, गुड़िया बनाना तथा घरों में काम में ध्यान लगाती है। यह विभेद क्या कहलाता है? यह कहलाता है रुचि संबंधी विभेद। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्न में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो? अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। किस प्रकार की? शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में और शिक्षण विधि के चयन में। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नज़र के छात्रों को कहाँ बिठाना चाहिए? ये आगे की पंक्ति में। आप कक्षा 8 के गणित विषय के अध्यापक हो। एक बालक आपके विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप उसे उत्तीर्ण करवाने हेतु क्या करेंगे? व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं किसमें? स्वयं अपने आप में। व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण। फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? काम प्रवृत्ति के आधार पर। बहिर्मुखी बालक की क्या विशेषता होती है? कार्य करने की दृढ़ इच्छा। वे व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं, क्या कहलाते हैं? गोलाकृति व्यक्ति। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? ये जुंग महोदय की देन है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है? बाहरी रंग रूप एवं नकली चेहरा। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? अनुकरण। संगठित व्यक्तित्व किसे कहते हैं? जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ हो? सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह कारक हो सकता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुतात्विक सिद्धांत किसने दिया? ये थॉर्नडाइक महोदय ने। वे बालक जो अपनी आयु से नीचे के बालक के लिए बनाए गए कार्य को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर पाते, उन बालकों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? पिछड़े बालक। वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। कौन से बालक होते हैं? पिछड़े बालक। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? ये कहा बकिंगम ने। गैरट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने? इन्होंने 3 प्रकार माने। निम्न में से बुद्धि में कौन से सिद्धांत हैं? बुद्धि के मुख्यतः कौन से सिद्धांत हैं? एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत और 3 खंड का सिद्धांत। वस्तुओं के संग्रहण का काल कौन सा होता है? 7 से 11 वर्ष। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमस। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।